नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। इजराइल के साथ 15 महीनों तक चली भीषण लड़ाई के बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई है, जिसके बाद लोग गाजा में वापस लौटने लगे हैं। चेहरे पर मायूसी है, सड़कों पर मीलों तक बम विस्फोटों की चीथड़े बिखरे पड़े हैं, जिन्हें मीलों तक पैदल पार करना पड़ रहा है। पूरा का पूरा शहर वीरान हो चुके मलबे में बदल चुका है। जिन राहों पर रौनक, चहल पहल और हंसते खिलखिलाते चेहरे गुलजार रहा करते थे, वहां सन्न कर देने वाली वीरानी पसरी पड़ी है। खंडहरनुमा इमारतें जैसे चिढ़ा रही हैं कि आओ, रह सको तो मुझ में रह कर दिखाओ। सालों तक पाई पाई जोड़कर जो आशियाने खड़े किए गए थे, उनका नामो निशान बाकी नहीं रह गया है। मोहल्ले के मोहल्ले ऊंचे ऊंचे मलबे की ढेरी बन चुके हैं। गलियां पहचान में नहीं आ रही हैं। हवा में बारूदी महक घुली हुई है। लोग अपने घरों के नामो निशान तलाश रहे हैं। मलबे को पलट पलट कर देख रहे हैं कि यहीं कहीं पर उनके सामान हुआ करते थे, यहीं कहीं उनकी दुनिया आबाद रहा करती थी। आखिर इसी मलबे में इंसानियत ने और बहुत से घरों की मासूम किलकारियों ने दम जो तोड़ दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे गाजा इंसानियत का मकबरा बन चुका है। लेकिन इसे जिंदा दिली ही कहिए, क्योंकि लंबे अरसे के बाद बहुत से घर लौटते लोग अपनी इसी जमीन पर सजदा करते हुए और उन्हें चूमते भी देखे गए। अपनी ही जमीन पर लौटने के लिए इजराइल की मंजूरी के बाद लगभग 3 लाख फिलिस्तीनी वापस नॉर्थ गाजा लौट रहे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के कारण 10 लाख लोग गाजा छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे। जिन्होंने देरी की, उनमें से 47,000 बड़ी बड़ी मिसाइलों और गोलियों का शिकार हो गए, जिनमें बहुत से छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी थे, जबकि 1.25 लाख से ज्यादा लोग घायल अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अपने हाथ पांव गंवा चुके हैं। इन सबका संभावित अंत उस मोड़ पर आकर हुआ जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर का समझौता हुआ और इजराइल के 7 जबकि फिलिस्तीन के 300 से ज्यादा बंदी रिहा किए गए। सीज फायर की ये डील 3 फेज में पूरी की जाएगी, जिसके पहले फेज में हमास इजराइल के अगवा किए गए 33 बंधकों को रिहा करेगा। साथ ही इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे हटेगी। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने भी 95 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें पहले फेज में रिहा किया जाने वाला है। इनमें 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग भी शामिल हैं। घनघोर युद्ध के 15 महीनों के बाद फिलिस्तीनी लोग अभी वापसी शुरू ही कर रहे थे कि इस बीच अमेरिका ने एक बयान जारी कर फिर से खलबली मचा दी है, जिसे सुनने के बाद कहा जाने लगा है कि कहीं ये शांति बहुत बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा तो नहीं है। अमेरिका की नई डोनाल्ड ट्रंप सरकार अचानक गाजा को क्लीन आउट करने के संकेत दे रही है। गाजा में युद्ध विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के शाह अब्दुल्लाह बिन अल हुसैन से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि वे फिलिस्तीनी शरणार्थियों के पुनर्वास में या तो सहायता करें या फिर उन्हें अपनी जमीन पर बसने दें। इसे ट्रंप के गाजा क्लीन आउट का संकेत माना जा रहा है। तो क्या अब भविष्य में गाजा के लाखों लोगों को जॉर्डन और मिस्र में जबरदस्ती बसाया जाने वाला है? इस पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय की ओर से बेहद कड़ी प्रतिक्रिया आई है। रॉयटर्स के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता के हवाले से जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक जर्मनी ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन, अरब सहयोगियों और संयुक्त राष्ट्र का यह विचार है कि फिलिस्तीनी लोगों को गाजा से विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए और गाजा पर स्थायी तौर पर इजराइल का कब्जा भी नहीं होना चाहिए। जर्मनी जैसा एक पश्चिमी देश ऐसी प्रतिक्रिया जब दे रहा है तो इसे खास माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन पर पश्चिमी देशों की राय बंटने लगी है क्या, और क्या कुछ पश्चिमी देश गाजा को लेकर अमेरिका की किसी मंशा को भांपने लगे हैं, जिसका विरोध अब जर्मनी जैसा सामने आया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। राम की रिपोर्ट में मैं फिर से हाजिर होऊंगा किसी नई और ताज़ा तरीन नई अपडेट के साथ। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।